बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक दो मर्तबा दुरूद पाक पेश कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नबी अल्लाह। हाज़रीन गिरामी क़द्र, जैसा कि आप लोगों को बाखूबी इल्म है कि अज़ीम शान कुल पाकिस्तान मरकजी महफिल पाक आपके इलाका कोट नूर शाह में गुजरात की सरजमीन पे इनेकाद पजीर है, जिसमें अभी हजरत किबला डॉक्टर साहब खिताब फरमा रहे थे और सूरह फातिहा की तफसीर के हवाले से आयात जो हैं उसके ऊपर इंतहाई खूबसूरत बयान आपका। मैं इज़्ज़त-माब मोहतरम सैयद समीउर रहमान शाह साहब, सुहेल अख्तर साहब, मोहम्मद बूटा साहब, दीगर जितने अहबाब मौजूद हैं, सना खानों में मोहतरम मोहम्मद वसीम सजाद हुसैनी साहब स्टेज की जीनत है, और जीनतुल कुर्रा कारी सुहेल निज़ाम साहब, आप तिलावत कलाम पाक के हवाले से शाह साहब फरमा के गए कि अभी वो स्टेज पे तशरीफ ले आते हैं, तो दूसरी नशिस्त को हम अल्लाह के पाक कलाम से ही शुरू करते हैं। उससे कबल जो फहरिस्त मेरे पास मौजूद है उनमें बाबर नदीम न्याजी साहब, मोहतरम मोहम्मद शहबाज सुल्तानी साहब, ये अहबाब जिनको आज दावत देंगे और वो अपना कलाम हमारे सामने पेश करेंगे और हसीन अंदाज रखते हैं सारे जितने भी ये मोतबर नात खान हैं। मैंने अभी कलमा हक आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है और ये कलिमा मरकज है, बाकी इसके अराउंड अबाउट में जो कुछ घूम रहा है वो इस्लाम है, ईमान है, और अभी शाह साहब दीन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। दीन है, कुरान है, ये सब कुछ इसी के गिर्दो नवा नजर आ रहा है। अब गिरामी कदर इस्लाम से शुरू कर लेते हैं। किताब मेरे पास पीर मेहर अली शाह साहब की लिखी हुई किताब है, मेहरे मुनीर किबला शाह, ये किताब है, मैं यहां से लेके पढ़ रहा हूं और इसका सफा नंबर जो है वो है 39। और आपने जो तहरीर इस किताब में लिखी है, पीर मेहर अली शाह साहब ने ये तहरीर जहां से ली है वो मिशकात शरीफ की शरह है, और इसको लिखने वाले शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हैं। अब आपने जो इस्लाम के बारे में कहा है वो मैं पढ़ देता हूं। इस्लाम ज़ाहरी अमाल का नाम है। यहां से लेके मैं जो लिखा है वैसे ही पढ़ रहा हूं। किबला शाह जी, इस्लाम ज़ाहरी अमाल का नाम है। हाथ में टोपी है, हाथ में तस्बीह है, सर पे टोपी है, बावुजू है बंदा, नमाज पढ़ रहा है, अजान दे रहा है। आप सारे इधर बैठे हो, सबको पता है ये इस्लाम है। जो भी गुजरेगा उनको ये नहीं कि वो ये नहीं कहेगा कि ये कुछ और हो रहा है, वो सारे कहेंगे ये इस्लाम है, नजर आ रहा है ज़ाहरी तौर पर। अब जो ईमान है ये तवज्जो चाहिए। अभी किबला कारी साहब की आमद हो रही है। मैं जीनतुल कुर्रा, फख्र कुर्रा, नजम कुर्रा, हमारे आलम इस्लाम के अजीम मोतबर कारी जनाब किबला मोहतरम कारी मोहम्मद सुहेल निज़ाम साहब तशरीफ ला रहे हैं। खुश आमदेद। आप दोस्त अहबाब अगर दो दो कदम आगे तशरीफ ले आएंगे तो महफिल का हुस्न जो है वो इंशाअल्लाह बढ़ेगा, इंशाअल्लाह बढ़ेगा। आप लोगों की तवज्जो साथ रहेगी इंशाअल्लाह। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। इस्लाम बिल्कुल वाज़े तौर पे नजर आ गया कि इमामा शरीफ सर पे, टोपी सर पे, तस्बीह है, बंदा वुजू कर रहा है, अजान दे रहा है, मस्जिद में आ रहा है, जा रहा है,
पता चल जाएगा ये इस्लाम है। ज़ाहरी अमाल का नाम इस्लाम है, मगर जो ईमान है ये भी यहां से लेके पढ़ रहा हूं। ईमान जो है ये बातनी इत्काद का नाम है। ये जो अंदर की कैफियत होती है यही ईमान है। और आसान करने की कोशिश करता हूं। गिरामी कदर हुजूर तो खुद बता देते थे कि इस्लाम वाला कौन है और ईमान वाला कौन है। और आसान कर दूं, मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। सिर्फ लिबादा उड़ा हुआ है, हाँ वो कौन है, तो अंदर से पक्का ईमान वाला कौन है। मगर जब हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए तो सहाबा के पास जो सबसे बड़ा पैमाना था ये चेक करने के लिए कि इस्लाम वाला कौन है और ईमान वाला कौन है, वो जिक्र अली कर लिया करते थे। जिक्र अली कर लिया करते थे। जैसे आपका चेहरा खिल उठा और सुभान अल्लाह आपने कह दिया तो अंदाजा हो जाता था कि बंदा सिर्फ इस्लाम वाला नहीं है बल्कि ईमान वाला है। फकत इस्लाम वाला नहीं है बल्कि ईमान वाला भी है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। दीन क्या है? किबला शाह साहब बहुत कुछ कुरान मजीद से आपके सामने आसान लफ्जों में समझा गए। जो बात उन्होंने छोड़ी थी मैं उसको फिर छेड़ रहा हूं। दीन क्या है? गिरामी कदर इस्लाम और ईमान इन दोनों को इकट्ठा लिखें तो इसे दीन कहते हैं। लो जी, मैं यहां से लेके पढ़ रहा हूं। इस्लाम और ईमान को इकट्ठा लिखें तो इसे क्या कहते हैं? दीन कहते हैं। गिरामी कदर अब मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं। अब अगर आपने दीन में देखना है तो दीन में दो चीजें, एक है थ्योरी और एक है प्रैक्टिकल। दीन में थ्योरी का नाम कुरान है। अब हाथ नीचे न रहे, दीन में प्रैक्टिकल का नाम हुसैन है। अब कुरान कहता है सब्र करो, मुझे हुसैन से कोई बढ़ के साबिर दिखाओ। गिरामी कदर हुसैन ने यहां सब्र नहीं, करबला का मैदान सब्र नहीं। दुनिया का कोई बंदा दुनिया से चला जाए तो लोग कहते हैं सब्र करो, सब्र करो, हो ना हो बात की बात है। मगर हुसैन ने करबला के मैदान में ये नहीं कि सब्र किया, हिम्मत की, हौसला किया, नहीं नहीं, इससे भी ऊपर क्या है? इससे ऊपर लफ्ज उसे कहते हैं शुक्र। हिम्मत से ऊपर है हौसला, हौसले से ऊपर है सब्र, सब्र से ऊपर है शुक्र। अरे जहां सब्र करना मुश्किल होता है वहां हुसैन शुक्र कर रहे हैं। मालिक तेरा शुक्र है कि तूने मेरा अकबर कबूल कर लिया। मालिक तेरा शुक्र है तूने मेरा अब्बास कबूल कर लिया। मालिक तेरा शुक्र है ये ले आया हूं असगर, ये भी तेरा, मेरा खानदान भी तेरा, मैं भी तेरा। जहां कहने दिया जाए सब्र करना मुश्किल है, उठा दोनों हाथ, वहां हुसैन ने शुक्र करके दिखाया है। किबला वहां हुसैन ने शुक्र करके दिखाया है। तो फिर ख्वाजा की कलम क्यों ना उठे? शाह अश्त हुसैन, बादशाह अश्त हुसैन, दी अश्त हुसैन, दी पना अश्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला साथ पढ़ लें यार, महफिल का हुस्न बढ़ जाएगा। तुझे हुसैन का वास्ता देता हूं, हाथ नीचे न रहे, उठाइए जरा दोनों हाथ। स्टेज वाले बस दुआ दे दें, बाकी हाथ नीचे न रहे, कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला। हुसैन करना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। नबी की सुन्नत अया न होती,
खुदा के घर में अजान होती, इस्लाम का और ही रंग होता, बशर के चेहरे पे जंग होता, अफसाने गम के सुनाता फिरता, भार जुल्मत उठाता फिरता, इमदाद न करते अगर हुसैन तो इस्लाम ठोकरें, हाँ हाँ इस्लाम ठोकरें। हफीज जलंधरी ने कहा इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीजें हैं, एक ज़रबे यदुल्लाही और एक सजदाए शब्बीरी। और जोश मली आबादी कहता है क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? जोश कहता है चरखे नूए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को जरा बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो फिर भी तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है। कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने जमीर से, वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन। हुसैन पाक से पूछा, हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है। हुसैन पाक से पूछा, हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है। तो सर कटा के कहा, सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। उठा सकते हो दोनों हाथ, हाथ नीचे न रहे, आवाज आनी चाहिए। अल्फाजों मायने में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और परवाज है दोनों की इसी एक फजा में। करगिस का जहां और है, शहीन का जहां और, अगरचे बुत है जमा किया सिद्दीनों में। अगरचे बुत है जमा किया सिद्दीनों में। मुझे है हुक्म आज़ा, है हुक्म आज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। तुझे अकबर की अजान का वास्ता देता हूँ। हाथ उठाओ जरा, जितने बुलंद हो सके। कैमरामैन भाई जरा रिकॉर्ड करे। मुझे है हुक्म आज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। लाइन आज़म भड़कना इतना, आप बांट लेते हैं वक्त अपना। उतबा शैबा वलीद तेरे तेरे कौन थे ये? बदर के अंदर पहली सफ में आए ये, तलवारें हाथ में। इन्होंने हुजूर को मुखातिब करके कहा हम बंदे खानदानी है, हमारे साथ लड़ने के लिए किसी को भेजना है तो फिर खानदानी भेजिएगा। हुजूर ने कहा मैं सिर्फ खानदानी नहीं बल्कि अपने खानदान के भेज रहा हूं, मैं अपने खानदान के भेज रहा हूं। उन्होंने कहा ये ना हो कि कल को जो हमारे गुलाम थे बिलाल को भेज दे, अम्मार को भेज दे, यासिर को भेज दे। हुजूर ने कहा नहीं, मैं जो भेज रहा हूं। पहले ये तीन कौन थे ये सुनिएगा। यजीद की दादी का वालिद है उतबा, यजीद की दादी का चचा है शैबा, यजीद की दादी का भाई है वलीद। अब इन तीनों के मुकाबले में हुजूर ने जो अपने भेजे वो सुनिए।
सबसे पहले जिसको उठाया वो है हजरत अमीर हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन अब्दुल मुत्तलिब। दूसरी हस्ती हजरत उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब। और तीसरी के नाम मैं अब्दुल मुत्तलिब तक अभी नहीं पहुंचूंगा, मुझे यकीन है कि आपने हाथ उठा देने। अरे वो थे मौला अली बिन अबी तालिब। मौला अली, शाबाश, मौला अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब। लाइने आजम, आखिरी 4 मिसरे, लाइने आजम। भड़कना इतना, आप बांट लेते हैं वक्त अपना। उतबा शैबा वलीद तेरे, बस शहे मशरकैन मेरा। खुदा की लानत तेरा मुकद्दर, खुदा की रहमत नसीब मेरा। मुझे मंजूर है ये सौदा, यजीद तेरा हुसैन। सर कहता के कहला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। ये माल दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैवंद, बुतान वहमो गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। ऐ तायर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो, परवाज में कोताही दाराओ सिकंदर से वो मर्दे फकीर औला। दाराओ सिकंदर से, दाराओ सिकंदर से फराजे दार पे मीसम बयान देते हैं। रहेगा जिक्रे अली, हम जुबान देते हैं। दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर औला हो, जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाही आई ने जमा मर्दा हक गोइयो बेबाकी। ये है फराजेदार पे मीसम बयान देते। रहेगा जिक्र अली, हम जुबान देते। हक है, हक है, हक है। जिधर सब उधर हक, जिधर अली उधर हक। आए 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 क्या कह। आओ गिरामी कद्र, मैं इसी पे गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ। आगे इंशाअल्लाह मुझे जैसे जैसे शेड्यूल जो है वो मिल चुका है, जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा पढ़ने वाले मौजूद हैं। गिरामी कद्र, ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, आलम इस्लाम के मुमताज़ और मारूफ कारी। और पहले आगाह कर चुका हूँ, थ्योरी और प्रैक्टिकल। हाँ, बड़े आसान। ये साइंस के जो तालिब इल्म हैं वो जानते हैं कि बगैर प्रैक्टिकल के थ्योरी जो है वो बड़ी मुश्किल लगती है। हाँ, मगर जब प्रैक्टिकल हो जाए तो सब कुछ उनके सामने आसान हो जाता है। वाह हुसैन, कमाल कर दिया। हाँ, कुरान कहता है सब्र करो, सब्र करके दिखाया। कुरान कहता है शुक्र करो, शुक्र करके दिखाया। कुरान कहता है फसल्ली लिरब्बिका वनहर, सजदे करो, कुर्बानियां दो। सजदे भी हो रहे, कुर्बानियां भी। आओ गिरामी कद्र, कुरान और हुसैन के हर्फ 4-4 है। 2 नुक्तों से खाली 2 नुक्तादार है। हर्फ उधर भी 4, इधर भी 4। हुसैन का इख्तिताम भी नून पर है, कुरान का इख्तिताम भी नून पर है।
कुरान में भी 2 हर्फ नुक्तों से खाली, हुसैन में भी 2 हर्फ नुक्तों से खाली। कुरान में भी 3 नुक्ते, हुसैन में भी 3 नुक्ते। क्या क्या। और शायर ने जो अपनी खूबसूरती इसमें दिखाई है, अच्छा लगा। मैं कारी साहब को माइक देने से कबल कह रहा हूं, कुरान और हुसैन के हर्फ 4 हैं, 2 नुक्तों से खाली, 2 नुक्तादार हैं। इन दोनों नामों में फकत नून एक है, यानी कुरान और हुसैन का मजमून एक है। अल्लाह, कुरान और हुसैन का मजमून एक है। मैं दावत दे रहा हूँ ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्र कुर्रा कारी सुहेल निज़ाम साहब, आप शर्फ हासिल करेंगे बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद फिर नात के मौजू और मनाकिब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो 2 शबाब बाहर खड़े हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप पिंडाल की जीनत बने, ताकि महफिल का हुस्न जो है वो पहले से ज्यादा बढ़े। और ये जो हवा के झोंके नजफ की गली से होके आ रहे हैं, ये हमें मदीना पाक ले जाए इंशाअल्लाह।